सो वेलकम बैक टू BN ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग प्लानिंग चैप्टर की लास्ट वीडियो बनाने वाले हैं और टॉपिक भी लास्ट है हम लोग का। उसके बाद प्लानिंग चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे आपको फिर से एक छोटे से रिवीजन क्लास में। तो पहला हम लोग जो लास्ट टॉपिक है हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या टॉपिक है हम लोग का प्लानिंग का लास्ट, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्लान्स। मतलब प्लान कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग ने जाना था क्या वीडियोस में कि क्या हम लोग ने जाना था कि व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, फिर हाउ टू मेक ए प्लान इफेक्टिव। और अभी हम लोग देख रहे हैं, मतलब इस वीडियो में जान रहे हैं कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्लान्स। प्लान्स कितने प्रकार के होते हैं। आपको फिर भी डाउट हो रहा है कि पुराने वीडियोस आपको मिल नहीं रहे, आप जाइए 1, 2, 3 तीनों की तीनों वीडियोस देखिए, आपको मालूम चल जाएगी प्लानिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ प्लान्स तो आज डिस्कस करने वाला हूँ, स्टेप्स ऑफ प्लान क्या है, प्लस हाउ टू मेक ए प्लान इफेक्टिव, और बहुत से छोटे छोटे टॉपिक से सब कवर अप किया हुआ है। तो हम लोग अभी शुरू करेंगे व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो पहला पॉइंट व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्लान्स का है। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो मैंने कहा था, ऑब्जेक्टिव मतलब गोल, आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। तो प्लान्स हमेशा ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही बनाया जाता है। अगर प्लान्स ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर नहीं बनाया जा रहा है तो क्या है, मतलब प्लान ऐसे ही बन रहा है, आपको गोल ही नहीं मालूम, आपको क्या अचीव करने वही नहीं मालूम। तो प्लान हमेशा ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही हमेशा बनाना चाहिए। तो ये था हम लोग का पहला व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्लान, मतलब पहला पॉइंट था ऑब्जेक्टिव। अभी दूसरा पॉइंट क्या है मालूम है, दूसरा पॉइंट है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी जो मैंने पहले कहा था, क्या था स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मतलब आपको ट्रिक्स एंड टिप्स निकालना कि कैसे आप वो गोल को अचीव कर सको। ऑब्जेक्टिव तो आपको मालूम चल गई, लेकिन आपको अचीव भी तो करना पड़ेगा ना, उसी को कहते हैं स्ट्रेटेजी। फिर से वही एग्जांपल मैं समझाने के लिए ले लूंगा। क्रिकेट में बैट्समैन की टीम और बॉलिंग पार्ट की टीम, दो टीम रहती है। तो बॉलिंग टीम का क्या है कि वो अच्छे से फील्ड स्ट्रेटेजी के साथ सेटअप करेंगे और उनका एक ही मोटिव है कि किसी तरह बैट्समैन का विकेट निकालना। तो वो लोग बहुत सी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं ना, उसी को कहा जाता है आपका स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मतलब सिंपली आपको माइंड गेम्स के साथ खेलना है कि कहां पे क्या यूज करके आपको गोल अचीव करना है। ये हम लोग की होगी सेकेंड टाइप ऑफ प्लान, वो है स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान क्या है मालूम है आपको, वो है पॉलिसीज। पॉलिसीज मतलब एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को पॉलिसीज कहा जाता है। एग्जांपल तो आपको हमेशा मिलते ही रहते हैं, लाइफ में आपको मिलते ही रहेंगे। क्या है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, ये क्या बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, कितने सारे पॉलिसीज तो है, ये आपको हमेशा मिलते ही रहते हैं। डोर पे आके बोलते हैं ना भाई, नॉक करके कि भैया ये पॉलिसी ले लो, आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा, वो वहां। तो पॉलिसीज मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको आप फॉलो करके गोल्स को अचीव कर सकते हो, प्लस आपका मतलब सब कुछ सिक्योर रहेगा। एक फॉर्मेट रहता है, मतलब सेम मेथड्स के जैसे ही होता है, लेकिन मेथड से थोड़ा अलग, क्योंकि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का प्रोसीडियर्स। प्रोसीडियर्स मतलब प्रोसीडियर्स एक ऐसा चीज है जिसको आप अगर समझ जाओगे तभी आप गोल को अचीव कर पाओगे। प्रोसीडियर मतलब एक स्ट्रेट वे जिसको आप फॉलो करके गोल को अचीव कर सकते हो। सोच लीजिए एक स्कूल का ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप एक या तो कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं। आप 10 पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के टाइम में बहुत सारा प्रोसीडियर रहता है ना। आपको ये इसका सर्टिफिकेट चाहिए, आपको 10 का जो मार्कशीट है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, आपका अगर कुछ अदर एक्टिविटीज है उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सब बहुत सी प्रोसीडियर्स होती है। तो आप फिलअप करने के बाद ही ना कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, तभी ना होगा आपका एडमिशन। तो क्या है, प्रोसीडियर फॉलो। प्रोसीडियर मतलब सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस का जैसा ही होता है, जस्ट आपको वो सब स्टेप्स फॉलो करना है। तो आपको क्या करना है, जब स्टेप्स फॉलो करोगे तभी जाके आपका काम खत्म होगा। तो ये और एक टाइप की प्लान हो जाती है जिसको कहा जाता है प्रोसीडियर। प्रोसीडियर मतलब एक स्ट्रेट वे जिसको आपको फॉलो करना है स्टेप्स वाइज, और प्लस अगर आप स्टेप वाइज कर लेंगे तो आपका गोल अचीव हो जाएगा जल्दी से जल्दी। अब आएगी हम लोग की मेथड। मेथड जो है नेक्स्ट पॉइंट है। मेथड मतलब क्या है, स्टेप वाइज आपको चीज फॉलो करना है। स्टेप वाइज को ही बोला जाता है मेथड। सोच लीजिए एक एग्जांपल के साथ फिर से मैं बताना चाहूंगा। तो आप कभी भी कोई ड्रेस या तो कुछ खाने की चीज मंगवाते हो ना, स्विगी पे हो लिया या डोमिनोज पिज्जा, या तो कहीं से ऑनलाइन कपड़े जब मंगवाते हो, यहाँ पे फ्लिपकार्ट हो लिया, अमेजोन हो लिया, स्नैपडील हो लिया, तो क्या होता है वहां पे ऑनलाइन पेमेंट की ऑप्शन भी रहती है, प्लस आपका कैश पेमेंट में कैश का भी ऑप्शन रहता है। तो कैश कर दोगे तो आपको जस्ट कैश
पेमेंट कर देना है हैंड टू हैंड कैश। तो अगर ऑनलाइन पेमेंट करने जाओगे तो वहां पे ऑप्शन रहता है ना आपका यू कैन यूज अ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बहुत सारे ऑप्शंस, पेटीएम, ये सब रहता है, भरे पड़े ऑनलाइन ऑप्शंस में। तो क्या होता है जब ऑनलाइन ऑप्शन करते हो तो जब आप जाते हो ना डेबिट कार्ड का ऑप्शन क्लिक किया तो वहां पे रहता है पहले कोड डालना, फिर वहां पे पासवर्ड डालना है, बहुत सारे ये सब ट्राई, एक के बाद एक फॉर्मेलिटीज रहती है ना, आपको फॉर्म करके फिलअप करके ही एक के बाद एक मेथड जो रहता है उसको एक के बाद एक फिलअप करके ही तो आप आगे बढ़ सकते हो। आपको थोड़ी ना ऐसा दिया जाएगा कि डेबिट कार्ड का ऑप्शन है उस पे आप बिना कोड या पासवर्ड के डायरेक्ट आपका पेमेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना। तो आपको एक के बाद एक स्टेप फॉलो करके उसके बाद आपका बैंक के साथ ट्रांजेक्शन होगा, उसके बाद बैंक से आपका पेमेंट कर दिया जाएगा ऑनलाइन ही। तो क्या आप एक एक के बाद एक मेथड फॉलो कर रहे हो ना, तो उसी को फॉलो करके तो आप गोल क्या आपका अचीव करना, आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या है, कपड़ा आ रहा है ये गोल हो गया, और सेम वहां पे खाने का आ रहा है तो खाने का हो गया। तो इसी को बोला जाता है मेथड। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा मेथड फॉलो करके ही आप गोल अचीव कर सकते हो। मेथड अगर फॉलो नहीं करोगे, आपने स्टेप 1 किया डायरेक्ट स्टेप 5 पे आ गए, तो ऐसा करके आप कभी भी गोल अचीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हो गया हम लोग का रूल्स तो भैया सबको ही मालूम है सभी कॉलेज में भी, स्कूल्स में भी, सब जगह में, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, पब्लिक प्राइवेट, सब जगह ले लो, घर पे भी ले लो, कुछ भी बाउंड्रीज है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, सब चीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ लिमिट में होना पड़ेगा। सब कुछ मतलब एक सबका ये बिहेवियर अच्छा होना पड़ेगा। कैसे होगा? अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो। क्या होगा बिजनेस का रूल्स एंड रेगुलेशन? कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशन, बिहेवियरल फैक्टर हो गया, ये सब क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छा होने में, मजबूत होने में, अच्छा मतलब ये पोजीशन में लाने के लिए हेल्प करती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जब भी आपका रूल्स ऑप्शन आएगा, मतलब ये जो पॉइंट आएगा, आपको जस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर लिख देना है, तो आपका इजीली हो जाएगा। एग्जांपल तो बहुत सारे है ही, कोड ऑफ कंडक्ट है, बिजनेस कंपनी एक्ट 1949 के अंतर्गत बहुत से रूल्स हैं, ये सभी बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आप फॉलो करोगे तभी आप गोल अचीव कर पाओगे। अब आएगा हम लोग का पॉइंट, वो है प्रोग्राम मतलब ए प्रोग्राम इज सेट ओनली फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड एंड नॉट फॉर रिपीटेटिव पर्पसेस। मतलब इसका मीनिंग ये है कि प्रोग्राम ना हमेशा एक पीरियड के लिए मतलब सजाया जाता है। क्योंकि सोच लीजिए, एक एग्जांपल ले लेता हूँ फिर से, कॉलेज या स्कूल में हमेशा टीचर्स डे, जब चिल्ड्रन डे और या कुछ भी कॉम्पिटिशन्स या प्रोग्राम्स हेल्ड की जाती है, वो क्या हमेशा हेल्ड किए जाते हैं क्या? एक साल में हमेशा एक ही बार चिल्ड्रन डे होता है और एक ही बार टीचर्स डे होता है। हर दिन क्या चिल्ड्रन डे और टीचर डे मनाओगे क्या? तब तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है, तो एक पीरियड के लिए मनाया जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि हमेशा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मनाया गया, रिपीटेटिव इन नेचर नहीं है, हर दिन नहीं हो रहा है, इसी को ही कहते हैं प्रोग्राम। तो आपको जस्ट प्रोग्राम जब वर्ड आएगा आपको समझ लेना है, इट इज परफॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड एंड नॉट फॉर रिपीटेटिव पर्पसेस। लास्ट हो गया हम लोग का बजट क्या है? जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो हम लोग को दिखाती है उसी को बजट बोला जाता है। जस्ट हिंदी में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूं। बजट क्या, आपको जस्ट सिंप्लीफिकेशन में ये समझना है, बजट एक ऐसी चीज है जो हमको मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का ये प्रोफोर्मा देती है, ताकि हम लोग समझ पाए कितनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुई है। सोच लीजिए हम लोग का कैश बजट अकाउंटेंसी में आपको मिलेगा, हम लोग की नीरज भाई भी कराएंगे और बहुत से चैप्टर्स में आपको मिलेगा कैश बजट वर्ड। तो कैश बजट क्या है? कैश बजट मतलब जो ट्रांजैक्शंस कैश के रिलेटेड हुई है उसको कैश बजट बोला जाता है। तो बजट क्या है? जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसको बजट बोला जाता है। तो ये थी हम लोग की 8C टाइप्स ऑफ प्लान्स, जिसको आपको अच्छे से समझ लेना है। आपको अगर समझ में नहीं आया फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ प्लान्स। तो यहीं पे हम लोग का ज्यादा से ज्यादा चैप्टर, मतलब जो प्लानिंग की जितने सारे टॉपिक्स है वहां पे खत्म होती है। तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट हो गई, मुझे भी मालूम है, लेकिन मैंने ये टॉपिक लास्ट में रखा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए, क्योंकि आप जब समझोगे तो मुझे ही अच्छा लगेगा कि मैं समझा पाया हूँ आपको। तो इस प्लानिंग जो चैप्टर है इसको मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। अगर कोई भी आपका डाउट्स है, आप ही लोगों का चैनल है, प्लीज कमेंट कीजिए, हम लोग भी देखेंगे कि क्या आपका डाउट है और हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। तो आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वो लाल वाला बटन है, प्लीज वहां पे लाइक मतलब जस्ट क्लिक कर दीजिए, और साइड में एक बेल का ऑप्शन है उसको भी दबा दीजिए। आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और नोट्स तो भाई पड़े हैं गूगल पे, जाइए, आपका ही चैनल है, जाइए लिखिए ना। लिखने में क्या है, वहां से जस्ट आपको देखना है और लिखना है।
तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिवीजन क्लास पे प्लानिंग के। सी यू।